ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 10 फरवरी को माघ मास की गुप्त नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको 7 चावल के दाने चुपचाप इस तरह रखना होगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 चावल के दाने ले लेना ही। ले लिया। जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 स्टील का लोटा और उन स्टील के लोटे में सबसे पहले आपको अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर आए हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है शिवलिंग पर। पूरा जल नहीं समर्पित करना है, नहीं, बस आपको थोड़ा सा करना है और बाकी जल आपको बचाना है। आई बात समझ में। देखिए, बाकी जल बचाने के बाद आपको क्या करना है, जो आप 7 चावल के दाने और 1 चम्मच या 2 चम्मच दूध लेकर गए हैं, कच्चा दूध, उन दोनों सामग्री को क्या करना है, जो पात्र में आप जल बचाए हैं उन जल में आपको गिराना है। आई बात समझ में। 2 सामग्री आप गिराएंगे तो आपको 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो धन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है, जरूर करना इस उपाय को, करने से मत चूकना। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद फिर भी मनोकामना अधूरी की अधूरी रह गए हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। समझना मेरी बात को। इस स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, कनेर का पुष्प। आपको लेना है कितना, आपको जितना मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, चाहे 5 मिले या 10, जितना मिल सके आपको ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको लेना है 2 लोटा, तांबे का लोटा ले लो या स्टील का, कोई सा लोटा लेना, कोई सा लोटा ले लो, लेकिन आपको लेना है 2 ठो और उन दोनों लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। आई बात समझ में। उसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है अभी माघ माह चल रहा है, यानी कि माघ मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है शनिवार प्रतिपदा तिथि, है ना। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आप 2 लोटा जल लेकर गए हैं, है ना, उन जल को क्या करना है, अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और सबसे पहले आपको 2 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, जल को समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। ठीक, देखिए जल को समर्पित कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास बचे हैं कनेर का पुष्प, है ना। उन कनेर पुष्प को क्या करना है, अपने हाथ में लेना है। सभी जितने भी लेकर आए हैं उन सभी को लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके मन में मनोकामना है, अधूरी रह गए हैं, महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए। जो भी समस्याएं हैं जीवन में दूर करने के लिए कहनी है, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन सभी कनेर फूल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, यानी कि चढ़ाना है। यानी कि शिवलिंग पर अच्छी तरीके से सजाना है। पूरे शिवलिंग पर ज़्यादा मात्रा में है आपके पास तो आपको ज़्यादा मात्रा में है तो आपको अच्छी तरीके से सजाना है पूरे शिवलिंग पर। अगर कम मात्रा में है या एक है या दो या तीन, अगर कम मात्रा में है तो आपको ठीक शिवलिंग के शीर्ष भाग पर रख देना है फूल को। ठीक, उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठनी है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं ना तो जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे भाई इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या आप हैं, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, रोग से परेशान है, रोग जीवन से दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, बेलपत्र। आपको एक बेलपत्र लेना है, मात्र एक ठो। आपको जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले एक लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जल को समर्पित कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप एक बेलपत्र लेकर आए हैं उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है, और कुंदकेश्वर महादेव, किस नाम से, कुंदकेश्वर, इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी को, ये है जलाधारी, इधर रखना है डंडी बेलपत्र का, और जो पत्ती होते हैं बड़ा वाला पत्ती यानी कि बीच वाला पत्ती वो रखना है आपको शिवलिंग को। कुछ इस तरीके से जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है चिन्ह, कुछ इस प्रकार से आपको समर्पित करना है बेलपत्र को। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी रोग है, जो भी कष्ट है आपके जीवन में ना, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास के महीने में शनिवार के दिन प्रतिपदा तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी जीवन में रोग होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन की बहुत कमी है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में कलेश रहते हैं, लड़ाई झगड़ा हमेशा होते रहते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, तो एक बार इस उपाय को जरूर करना है ना। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर बहुत सारे घी दिख रहा होगा, लेकिन आपको लेना है कितना, 1 चम्मच या 2 चम्मच घी लेना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या लेना है, एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को ध्यान से। देखिए एक लोटा आपको शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। सबसे पहले जो आप जल लेकर आए हैं तांबे के लोटे में, उन जल को समर्पित करना है। देखिए जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच घी लेकर आए हैं, उन घी को क्या करना है, अनामिका उंगली में आपको लगाना है। ठीक, अनामिका उंगली में लगाने के बाद ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, यही है जहाँ पर मैं चिन्ह लगा रहा हूँ, यही है। आप सबको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। यहीं पर आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर घी से लेपन करना है। कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप सबको दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से घी से लेपन करना है। और अनामिका उंगली से आप लेपन करेंगे तो जो उंगली से आप लेपन करेंगे उसी उंगली से आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने घर। देखिए घर के हर घर के मेन गेट होते हैं एक, तो मेन गेट पर आपको क्या करना है, जहाँ से हम लोग घर में प्रवेश करते हैं उन मेन गेट पर आपको एक बिंदी का निर्माण करना है।
कुछ इस प्रकार से आप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। कुछ इस प्रकार से एक बिंदी का निर्माण करना है। और बिंदी का निर्माण करते समय जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, कर्ज की, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, कहनी है महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ माह में शनिवार के दिन प्रतिपदा तिथि पर, तो जो भी धन की समस्या होगी महादेव जरूर दूर करेगी। माँ लक्ष्मी खुश होगी, माँ लक्ष्मी की घर में वास होगी, रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कार्य में कभी रुकावटें नहीं आएगी, व्यापार में उन्नति होगी, दुकान अच्छे से चलने लगेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।